राजा साहब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हालिया इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे, कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब। अब आपने उस वक्त साथ दिया था जब हुकूमत को बेहद ज़रूरत थी, बतौर अपोजिशन लीडर होके साथ दिया। क्या वजह बनी कि हुकूमत ने मुशीर मुआवन खुसूसी के लिए भी इंतखाब नहीं किया? जी, मैंने आज तक किसी को ना कहा है ना मैं बनना चाहता हूं। आपको पता है कि मैंने इलेक्शन में नहीं लड़ा था, मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा था। उसको मैं कह रहा हूं कि हल्के की सियासत करो, हल्के में मैं भी उसके साथ। अब मेरी तबीयत, मैं काफ़ी बीमार हो गया था, अब मेरी तबीयत ठीक है, तो हमारा फोकस सिर्फ हल्का है। हमें कोई औहदा नहीं चाहिए। हमसे एक दो दफ़ा पूछा भी गया है तो हमने माजरत की है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपना हल्का है और हल्के में हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते में हैं। और ये 40 साल का एक सिलसिला है इस हल्के में मेरा लोगों के साथ, तो वो रिश्ता हमारा कायम है और उसी रिश्ते को लेके आगे और मजबूत कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, मरियम साहबा की तबीयत ठीक नहीं चले, वो इलाज के लिए चलेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो भी चले गए कुछ इलाज के हवाले से, या अपने कोई दोस्तों से मिलने। इतनी स्मोक है, आप भी फैसलाबाद में अभी आप बता रहे थे स्मोक की इंतहा है। वज़ीर माहौलियात क्या लेने चलेगी? क्या जनेवा में कोई स्मोक का बंदोबस्त करने गई, या जनेवा में कोई ऐसी चीज थी जिससे ये सब होना था? ये तो बता दें। नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गई है। मैं इस तरह तो नहीं, बगैर मुझे तो आपसे अभी पता चला कि वो भी गई हुई हैं। तो या आपको पता है वज़ीर माहौलियात, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो वो बस कोई होगा, उनका अपनी मसरूफियात, मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा राजा साहब, ये 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और कहा कि ये फाइनल कॉल है जिसमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। क्या समझते हैं किस हद तक पीटीआई के लिए मुश्किल हो सकती है या किस हद तक हुकूमत के लिए? ये पीटीआई के लिए सियासी खुदकशी साबित होगी, क्योंकि वो ना निकल पाएंगे, ना वो एहतजाज कर पाएंगे और उनकी फाइनल कॉल है। और ये सियासी खुदकशी, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं कि उनकी 24 तारीख को सियासी खुदकशी हो जानी है। दूसरी इसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इनकी सियासी खुदकशी हो जानी है। और इनका जो एक भरम था वो भरम 24 तारीख को ख़त्म हो जाना है। ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अच्छा राजा साहब, यही सवाल आपसे ऐसे ही सवाल आपसे हमने अपने ही शो में इलेक्शन से पहले किया था, तो आपने कहा था कि इनके पास 5 नशिस्तें भी नहीं होंगी, लेकिन आपके हल्के समेत पूरा फैसलाबाद, तकरीबन 99% फैसलाबाद भी ये जीत गए, बाकी शहरों में भी जीत गए। कहीं फिर इस दफ़ा अंदाज़ा गलत ना हो जाए, वो ये जीते थे या जिताए गए थे? वो जीते थे या जिताए गए थे? मेरे हल्के में तो जिताया गया 100% सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन को, और जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन ने बाद में की हैं हरकतें, उससे आपको पता चल गया है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर जिनके लिए वो काम कर रहे हैं राजा साहब, ठीक है राजा साहब, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो आपके उनसे तल्लुकात नहीं है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक चीज गारंटी से कहता हूं कि मेरे बेटे को इलेक्शन हराया गया है और वो सुन्नी इत्तेहाद को जिताने के लिए हराया गया। आगे जो बात आपने 24 नवंबर की है, मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते आपको बता रहा हूं कि उसकी वजूहत में बहुत सी हैं, क्योंकि कोई इनको ओपन स्पेस नहीं मिलनी किसी तरफ से भी, ना पंजाब से, ना वफाक से, ना और किसी तरफ से। और दूसरा, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती ये भी की है कि साथ एक कमेटी बना दी है कि ये मुज़ाकरात करे। जब आप इस तरह की फाइनल कॉल देते हैं तो फिर कमेटियां नहीं बनाई जाती, फिर आप सीधा कारकुन को एक मैसेज देते हैं कि भाई निकलना है तुमने। अब कमेटी बना दी है, कमेटी से मुज़ाकरात, पहले तो कहते थे हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने नहीं है, अब मेरा ख्याल कमेटी को इख्तियार मिल गया है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसी तरह जिस तरह जी हम कहते हैं कि जब फिर सुलह कर लो, जो खुसनिया के थ्रू हमले होंगे, सुलह कर लो। फिर सुलह कर लो। अच्छा राजा साहब, ये 24 नवंबर
राजा साहब, इस पे क्या कहेंगे जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आज वाक़या पेश आया कि उनको कहा गया है कि यानी कत्ल की धमकी दी गई कि यहाँ पे छुरी छुरी भी बजन दी, वो पंजाबी में अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये लॉरी बंदा है, लॉरी। अच्छा, आइडेंटिफाई भी कर लिया बंदा लॉरी है, लॉरी ज़बान बोल रहा, बंदा लॉरी ज़बान बोल रहा है। और मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, ये गलत हो रहा है, जहां भी दुनिया में ये हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जो पीटीआई के बानी चेयरमैन है उन्हें अपने कारकुनों को इस चीज से बाज रखना चाहिए, लेकिन वो तो उन्हें प्रमोट करते हैं। जो ज्यादा गालियां देता है वो बड़ा औहदा उसे मिल जाता है, तो ये हमारी बदकिस्मती है और मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा राजा साहब, आप पाकिस्तान का अगला सियासी माहौल, कौन सी सियासी जमातें देखने हैं जो आइंदा इंतखाबात में आमने सामने होंगी? देखिए जी, अभी इस हुकूमत के पास 4 साल हैं और हालात ठीक करके अगर अच्छी डिलीवर कर सकें, अभी मैं समझता हूं कि हम उस पोजीशन में, मुस्लिम लीग उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर हम डिलीवर करें, लोगों के मामलात ठीक हों, लोगों को मुश्किलात से निकालें, तो एक अच्छा इलेक्शन मुस्लिम लीग लड़ने की पोजीशन में आ सकती है। पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है और अच्छा माहौल बनने जा रहा है। माली तौर पे चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई हैं, हो रही हैं। इसके बाद अगर अवाम को एक, जिस तरह आपने रेट याद किए हुए हैं, इसी तरह अवाम को सस्ते चीज़ें मिल जाएं। सर ये वैसे क्या सेट हुआ है सर? सेट क्या हुआ है? 189 अरब रुपया जो है वो हमारे हदफ से कम हमें हासिल हुआ है, जिस पे मिनी बजट पे बात हो रही थी और आज जाके कहीं मनाया कि मिनी बजट नहीं करते, हम अपने अखराजात को कम करते हैं। किफायतशारी पॉलिसी तो आप ही ने लगाई को करेंगे, तो सर वो किफायतशारी पॉलिसी अब तब से लगाई हुई है, वो अब तक नहीं समझ है। सबसे अच्छा ये हुआ है, एक तो जो डॉलर रुका हुआ है, एक जो IMF से किस्त मिल गई है, और एक थोड़ा लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। बिजनेस भी हल्का हल्का पहले से रोज बरोज बेहतरी आ रही है। फैसलाबाद पता है आपको, मैनचेस्टर है पाकिस्तान का, यहाँ पे खुद आके अब कारोबारी लोग कहते हैं कि कोई गाहक निकलना शुरू हो गया। पंजाबी का है कि जो गाहक निकल आए बाहरले शहरों तो गाहक आने लग पे, तो लोग की कहते हैं हुण कारोबार हिल पे है। कारोबार हिल पड़ा है, चल पड़ा है, इसको मजीद चलना चाहिए, इसको मजीद बेहतरी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के पास टाइम है, ड्राइवर करेंगे तो एक अच्छा इलेक्शन लड़ लेंगे। किसके साथ लड़ेंगे राजा साहब? मैं ये पूछ, देखिए ना स्मोक आपको बढ़ गई है ना राजा साहब, दौरान प्रोग्राम में स्मोक का हमला हो गया आप पे। जी स्मोक तो बढ़ गई है, ये तो शायद अल्लाह करे कल बारिश हो जाए तो उससे काफी मामलात बेहतर हो जाएंगे। आज महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल बारिश है, तो अल्लाह करे ये हो जाए। और आइंदा के लिए हुकूमत को इसके लिए भी एक फंड रखना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब की भी और वफाकी हुकूमत इसको बहुत सीरियस लेगी।